ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे, ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कॉमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि 14 मार्च यानी कि बृहस्पतिवार के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे 14 मार्च का चार्ट खुला हुआ है निफ्टी का, और ये है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कॉमेंट्स देना ना भूलें। बहुत लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं, बताते हैं उनके पूरे दिन का किस तरीके से कारोबार हुआ, काम किया, पैसा बनाया या कोई और सवाल भी हमें अच्छा लगता है पढ़ने में और आपके जवाब देने में। चलिए, निफ्टी ने आज क्या करा कि निफ्टी की जो कल क्लोजिंग थी वो एक बड़ी गिरावट थी निफ्टी के अंदर, यानी कि 22,000 के इंपॉर्टेंट स्तर को बाजार ने ब्रेक किया था। सबसे पहले तो 22,250, 22,250 और उसके बाद 22,050 के लेवल पे, और बाजार बंद हुआ था बिल्कुल 22,000 के लेवल के पास में, 21,998 के लेवल पे। और कल की वीडियो का थंबनेल हमने क्या बनाया था कि एक्सपायरी के दिन जबरदस्त आपको मिलने वाला है बम्पर झटका। मतलब झटका नहीं बोला था हमने, तो बोला था कि आपको एक तेजी का माहौल दिखेगा, और वही हुआ। अब समझते हैं क्यों। जब भी बिना किसी रीजन के कल मिड कैप स्मॉल कैप की बड़ी जमकर बिटाई हुई, इसमें कोई दिक्कत और गलत बात नहीं है। उसके अलावा जो दिग्गज निफ्टी के बड़े दिग्गज शेयर्स हैं उनकी भी छोटी मोटी जम के पटाई होने की कोशिश हुई, ठीक है। अब हुआ क्या, कोई और ऐसी न्यूज नहीं थी जिसकी वजह से बाजार में इतनी बड़ी गिरावट आई, यानी कि पैनिक सेलिंग करवाई गई। पैनिक सेलिंग कैसे होती है, क्यों करवाई जाती है, उसके ऊपर देखिए जैसे जैसे वक्त आएगा, टाइम आएगा, आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। अब रिटेल ट्रेडर क्या होते हैं ना, वो आप लोग डर जाते हैं, और जैसे ही डरते हैं पोजीशन को लेके फटाफट वो निकल जाते हैं, एक लॉस बुक कर लेते हैं, और नेक्स्ट डे जब आती है शॉर्ट कवरिंग यानी कि वहीं से तेजी दोबारा से दिखती है उसी लेवल पे, तो आप देखते हैं कि यार काश मैं रोकता तो आज लॉस की जगह प्रॉफिट या बिल्कुल मार्जिन पे निकलता। तो यही आपको समझाना है और यही हमारा काम है केएनपी टीम का। चलिए, आज क्या हुआ, निफ्टी आज ओपन होता है एक छोटी सी गैप डाउन ओपनिंग के साथ, मामूली सी 15 पॉइंट की यानी कि 15 पॉइंट, और ओपन होता है 21,983, 21,983, यानी कि 22,000 के नीचे ही खुलता है। और आप देखेंगे ठीक सुबह 9:15 में, यानी कि पहली ही कैंडल में जो बाजार के अंदर एक ट्रिगर आना था, प्रेशर आना था सेलिंग का, कि पैनिक सेलिंग, यानी कि देखिए जो दो तरह के ट्रेडर होते हैं, एक होता है इन्वेस्टर, एक होता है ट्रेडर। मार्केट के अंदर ट्रेडर दो तरह के नहीं होते, दो तरह के लोग होते हैं मार्केट में, स्टॉक मार्केट में। एक होता है ट्रेडर जो छोटी छोटी अवधि के लिए लेते हैं, एक एक मिनट के लिए भी खरीदते हैं और बेचते हैं वो लोग। आप बताइएगा कि आप किस में आते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं इन्वेस्टर जो छोटी से लंबी अवधि के लिए लेते हैं, यानी कि 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह या दिनों के ऊपर के हिसाब से भी। अब जो छोटी सी अवधि के लिए लेते हैं, उन्हें लगा अरे निफ्टी तो माइनस में खुला है, फटाफट बेच देते हैं, और वहां पर वो लोग अपना लॉस बुक करते हैं जल्दी के चक्कर में, और वहां पे बाजार आ जाता है हल्का सा नीचे, पैनिक क्रिएट करता है और बाजार नीचे आ जाता है। एक चीज और नोट करना, अगर दिन के वक्त शुरुआत के 10 मिनट में, ये एक और चीज आपको बताती है आज की एनपी टीम, शुरुआत के 10 मिनट के अंदर अगर कोई भी इंडेक्स अपना लोअर लो लगाता है तो याद रखिए वो हायर हाइज बनाता हुआ चलता है पूरे दिन में, और यही आज हुआ। तो ओपनिंग के बाद
तुरंत बाजार ने पहले ही 5 मिनट के अंदर अपना लोअर लो बनाया जो कि था 21,917, 21,917, और उसके बाद देखिए बाजार अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट यानी कि जो कल तक रेजिस्टेंस बन चुके थे, एक दिन पहले सपोर्ट थे, उन सभी रेजिस्टेंस को धीरे धीरे करके बड़ी वॉल्यूम के साथ कोशिश कर करके उसको ब्रेक करके सपोर्ट में कन्वर्ट करता गया। सबसे पहले 21,950 को जिस तरीके से उसने पहले 5 मिनट में रीटेस्ट किया, अगले 5 मिनट में उसने उसको अपना सपोर्ट बना लिया 21,950 के लेवल पे। और इसके बाद आप चार्ट को देखेंगे, पूरे टाइम सुबह से लेके 12:30 बजे तक बाजार अपने हायर हाइज के लेवल बनाता गया और बाजार पहुंचा अपने आज के डे हाई 22,205 के लेवल पे। अब कल जब वीडियो बनी थी और 22,000 के लेवल पे बाजार बंद होके गया था, तो बहुत से लोगों ने वीडियो में लिखा या बताया, कहा कि अब तो बाजार क्रैश हो जाएगा, बाजार गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। उनसे जवाब है कि आज 22,200 के लेवल पे आके बाजार ने दोबारा से अपने आप को हिम्मत करी खड़े रहने की, तो वो क्रैश का इंडिकेशन कहा गया। बिकवाली और क्रैश तब आता है जब कोई ग्लोबल या डोमेस्टिक इस तरीके के फंडामेंटल या न्यूज क्रिएट होती है जो कि वाकई में बाजार को इंपैक्ट कर सकती है। फिलहाल जो छोटे छोटे करेक्शन आ रहे हैं टाइम के साथ वो जरूरी है। मिड कैप और स्मॉल कैप के देखिए आप शेयर देखेंगे ना, आलतू फालतू तेजी हुई थी उसमें। आप देखेंगे बहुत सारे सरकारी कंपनियों में आलतू फालतू तेजी हुई थी, तो वो कहीं तो जाके रुकेंगे। और आपको कल भी बताया था कि इलेक्शन से पहले हल्का फुल्का सा इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी। डेट के अनाउंसमेंट वही सबसे बड़ा ट्रिगर होना चाहिए जो कि बाजार को दोबारा से एक ताकत देगा। उससे पहले बहुत सारे रिटेल ट्रेडर, आप जो कमजोर दिल के लोग होते हैं या जो पेशेंस नहीं रखते, वो अपना लॉस करके जाएंगे। तो आपके लिए सुझाव है कि एनपी टीम की तरफ से, अगर तब तक आपको लगता है कि मार्केट वोलेटाइल है, हालांकि वोलेटाइल मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा बनता है, अगर वोलेटाइल और आपके भी एनालिसिस सही नहीं बन रही तो कुछ दिन का ब्रेक लें, आराम से रेस्ट करें, और जब ट्रिगर आए, जब न्यूज आए मार्केट को ड्राइव करने के लिए, तब आप एंट्री करें। आज के लो और आज के हाई के बीच में गैप 288 पॉइंट का अच्छा गैप देखने को मिला और ये बता रहा है कि वोलेटाइल है अभी भी निफ्टी भी। तो समझ लेते हैं फटाफट। 149 पॉइंट 149 पॉइंट की क्लोजिंग पॉजिटिव करके गया निफ्टी 22,147 के लेवल पे जाके 22,147, बिल्कुल अपने इंपॉर्टेंट या तो रेजिस्टेंस कह लीजिए, क्योंकि अभी के लिए 22,150 रेजिस्टेंस है, या बिल्कुल सपोर्ट के पास में, बट क्लोजिंग अच्छी करके गया निफ्टी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब आगे क्या होगा वो आगे के पार्ट में समझेंगे। अब समझते हैं निफ्टी बैंक का। निफ्टी बैंक का चार्ट बृहस्पतिवार 14 मार्च का आपके सामने खुला हुआ है और ये है स्पॉट का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। देखिए निफ्टी में एक चीज अच्छी थी, आज थी एक्सपायरी, और एक्सपायरी का जो दबाव सोचा जा रहा था कि निफ्टी के ऊपर देखने को मिल सकता है, वो आज बिल्कुल भी नहीं था। कल निफ्टी एक्सपायरी से एक दिन पहले काफी दबाव में था और निफ्टी बैंक थोड़ा सा मजबूती देने के संकेत कर रहा था, मगर आज निफ्टी तेजी में रहा और निफ्टी बैंक भी अपने लोअर लो से बहुत अच्छे लेवल तक आया और क्लोजिंग भी हम देखेंगे कि क्या करके गया। ठीक है, अब निफ्टी बैंक का प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी, एक बड़ी गिरावट और बाजार बंद हुआ था 46,981 के लेवल पे, यानी कि 47,000 के इंपॉर्टेंट लेवल को जब बाजार ब्रेक करके नीचे गया तब इंडिकेशन थोड़े से बुलिश से बेयरिश हुए, मैंने यानी कि थोड़े से संकेत थे ना। देखिए निफ्टी बैंक कहां पे मजबूत होगा, 48,000 के ऊपर, 48,200 के ऊपर, तब हमें ऑल टाइम हाई के लेवल दिखेंगे, या फिर 47,250 के ऊपर जब तक रहेगा तब तेजी दिखेगी, या 46,900, या खरीदना है तो 46,400 500 के लेवल पे आने दीजिए, तब खरीदेंगे, तब हमें एक अच्छी तेजी मिलेगी। यही कल की वीडियो में आपको बताया था, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट दी थी 450 650, ये वो लेवल है, अगर बाजार आता है रुकता है तो वहां पे एंट्री करने की कोशिश करेंगे, प्रॉफिट लेके जाएंगे, और आज वो हुआ होगा। उसके अलावा आज हमने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आप लोगों के साथ शेयर किया था एनालिसिस कि किस लेवल को ब्रेक करे निफ्टी तब आपको एंट्री करनी है, किस लेवल को बैंक निफ्टी माफ कीजिएगा ब्रेक करे तब एंट्री करनी है। हमने कहा था 46,850 के ऊपर जब बाजार जाते हुए दिखे तब एंट्री करनी है, और दूसरा 47,050 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जब ये ब्रेक करके बाजार ऊपर जाते हुए दिखे तब दोबारा तेजी करनी है, और दोनों ही लेवल पे आपका शानदार प्रॉफिट बना। आज निफ्टी बैंक की जो ओपनिंग थी वो एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई, 155 पॉइंट 155 पॉइंट की नेगेटिव डाउन गैप डाउन ओपनिंग के साथ आज निफ्टी बैंक ने कारोबार करना शुरू किया बृहस्पतिवार 14 मार्च को, और बाजार ओपन होता है 46,826 के लेवल पे, यानी कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास में। मगर वहां पर भी बिल्कुल वही हुआ निफ्टी बैंक में जो निफ्टी में देखा गया,
पहले ही 5 मिनट में आया सेलिंग प्रेशर और बाजार को लेकर गया अपने लोअर लोज और लोअर सपोर्ट के लेवल पे, जो कि था 46,566, यानी कि 46,500 से लेके 550, 450, 650। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है निफ्टी बैंक की, बिल्कुल उस लेवल पे गया। और अगले ही कैंडल अगर आप देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यानी कि 9:20 पे, तो बाजार वापस से 46,700 तक आ गया। तो देखिए ये जो पैनिक सेलिंग हुई निफ्टी बैंक में, निफ्टी में कल, क्योंकि बड़े गिरावट के साथ बंद हुआ था, जिनकी पोजीशन थी आखिरी में, उन्होंने सोचा कि और बड़ा लॉस ना ले, बस निकल जाए। अगर आपने भी ऐसा किया है तो कमेंट करके बताएं। हमारी कोशिश होगी कि जिस दिन हमारे 10,000 सब्सक्राइबर होंगे, हमें बहुत दुख हो रहा है कि आप थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगाएं हमारे को। हमें पता है बहुत कर रहे हैं आप लोग एफर्ट, हमारा को सारा प्यार आप लोगों की वजह से है कि एनपी टीम को 10,000 सब्सक्राइबर होते ही दोस्तों हमारी पूरी कोशिश है कि सबसे पहले अब आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे अपने डर के ऊपर आप संयम रखें, किस लेवल पे जाके बाजार में ट्रेड करें। अगर आप 2 लॉट से भी ट्रेड करते हैं तो 1 लॉट कब खरीदें और 1 लॉट कब खरीदें, और कैसे बाजार में संयम के साथ काम करें, नहीं तो आप लॉस लेंगे और हमें बहुत दुख होगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज ओपनिंग के वक्त में किसने सेलिंग लगाई कल की बाइंग पे, और बाद में अफसोस करते रहे जब बाजार पहुंचा अपने डे हाई पे। और आज का डे हाई क्या था बाजार का? 47,231, 47,231। अब यहां पे आपको समझना होता है 250 का नंबर का खेल। 250 को ब्रेक नहीं किया, रेजिस्टेंस का काम किया। अगर ब्रेक करके सस्टेन करता तो सपोर्ट का काम करता और हमें नई तेजी देखने को मिलती। हालांकि निफ्टी बैंक में उम्मीद लगा के बैठे थे कि आज निफ्टी बैंक एक बार 47,350 तक के लेवल को टच कर सकता है, मगर नीचे के लेवल से जहां से बाजार ने अपने आज के लोअर लो से जो तेजी दिखाई, वो भी एक शानदार तेजी है। अगर हम देखेंगे गैप, तो तकरीबन 665 पॉइंट का, 665 पॉइंट की शानदार गैप देखने को मिला। हालांकि अगर बाजार ओपनिंग के बाद अगर आज का लोअर लो 46,700 तक लगाता तो आज हम डे हाई देख पाते बाजार का 47,350। मगर घबराए नहीं, वो तो आपको घबराना ही नहीं है जब तक आपकी एनपी टीम के साथ है। आपको सिर्फ सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है, अपने कानों को खोल के ध्यान से वीडियो के लेवल सुनने। आज की क्लोजिंग निफ्टी बैंक में 46,790, 46,790, तकरीबन 191 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग। एक वक्त बाजार पॉजिटिव टेरिटरी में जा चुका था 46,231 के आसपास, मगर अब निफ्टी बैंक थोड़ा सा कमजोर रहेगा। और उसका रीजन, क्योंकि निफ्टी में जो मजबूती है वो दिग्गज इंडेक्स की वजह से है, बड़े इंडेक्स की वजह से। बट निफ्टी बैंक तो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर का एक इंडेक्स है, और बैंकिंग सेक्टर में जब स्मॉल कैप, मिड कैप शेयरों की पिटाई होती है तो उसका असर निफ्टी बैंक पे जरूर देखने को मिलता है। ये एक बिल्कुल क्लियर सा इंडिकेशन। और आप ये समझिए, निफ्टी बैंक में अगर कोई और भी छोटी कंपनी है, मिड साइज कंपनी जिसे हम स्मॉल कैप मिड कैप कहते हैं, अगर उनकी पिटाई होगी तो निफ्टी बैंक पे असर देखने को मिलेगा। मगर इसका मतलब ये नहीं कि निफ्टी बैंक खत्म हो जाएगा, लेवल पे काम करेंगे। अब वो लेवल समझेंगे आगे के पार्ट में। चलिए दोस्तों, तो अब बात करते हैं आने वाले कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन, यानी कि शुक्रवार 15 मार्च के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले निफ्टी 50 क्विक करते हैं, वीडियो थोड़ी लेट भी है, उसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं हम लोग। निफ्टी 50 का चार्ट देखिए, कल भी बताया था और पहले भी बताया था। अगर कोई न्यूज है, यानी कि किसी देश में वॉर हो गया या इंटरनेशनली कोई न्यूज खराब हो गई या कोई ऐसा स्कैंडल आ गया या कुछ इंडिया में ऐसा कुछ निकल कर आया जो कि अभी तक अंडर टेबल था और वो एक्सपोज हो गया, तब अगर पहले दिन इतनी बड़ी रेड कैंडल बनती है तो अगले दिन भी रेड कैंडल बनती जाएगी, और वो 3 दिन तक भी बन सकती है, 4 दिन तक भी बन सकती है। बट अगर न्यूज है, कंफर्म न्यूज है, तो नहीं तो जैसे पैनिक सेलिंग होती है तो अगले दिन शॉर्ट कवरिंग आना बड़ा आसान सा तरीका है। तो क्या करें, 3:30 तक बाजार में। और आज के देखिए हमने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको बताया था, इसलिए टेलीग्राम चैनल फटाफट ज्वाइन करें। बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया है, सीखते हैं और से लर्निंग, वैल्यूज, एनालिसिस तो करें। उसका नाम है मुनाफा ट्रेडिंग, पूरी वीडियो के दौरान उसका नाम आता है। और उसके अलावा दोस्तों हमारा जीपीएस बैच जो है, गाइडेंस पार्टनर सपोर्ट, उसकी अप्रैल मंथ की रजिस्ट्रेशन की डेट बहुत जल्द हम अनाउंस करने वाले हैं। तो जिन्होंने मिस किया पुराने महीने में, फटाफट ज्वाइन करें बिना देरी करें। निफ्टी 50 का चार्ट आपने देखा 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर, और कल भी बताया था कि रिकवरी आती है जो बड़ी शार्प कैंडल होती है बिना किसी न्यूज के, और ये पैनिक सेलिंग की न्यूज थी। इसकी वजह से बाजार में आज हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। अब कल क्या हो सकता है, शुक्रवार है, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, और निफ्टी का आज एक्सपायरी था, खत्म हुआ है। वायदा कारोबार में रोल ओवर होंगे,
कल बहुत सारे नए नए ट्रिगर्स बनेंगे, तो उसके लिए ध्यान रखेंगे रेजिस्टेंस। पहला 22,185, बिल्कुल छोटा सा है, क्यों? बाजार 22,150 के बेहद करीब में जाके बंद हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल बाजार के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा 22,185, और ये ब्रेक कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसमें कोई डरना नहीं है, ये ब्रेक हो जाएगा आराम से। ये ब्रेक होगा आज अगर यूएस के डेटा और यूएस की न्यूज और यूएस के मार्केट अगर अच्छा काम करते हैं, तो हमें कल ये लेवल ब्रेक होते हुए आराम से दिखेंगे सुबह सुबह, ठीक है। बट जब ये ब्रेक हो तो वेट करना है, फटाफट एंट्री नहीं करनी। कल भी हो सकता है पैनिक सेलिंग दिखे शुरुआती दौर में, तो उसमें एंट्री करनी है। जैसा आज की चार्ट में हमने बताया, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाइए और आप पुरानी कोई भी रिकॉर्ड देखिए, जब बाजार अपने लोअर लोज शुरुआती 10 मिनट में लगा देता है, उस दिन बाजार अपने हायर हाईज बनाता है। जिस दिन बाजार अपना हायर हाई बना के लोअर लो लगा, हायर हाई फर्स्ट 10 मिनट्स में बनाता है, उस दिन बाजार का ट्रेंड पूरा डाउनवर्ड होता है और वो लोअर लो लगाता जाता है, ठीक है। अब दूसरा 22,250, बाजार ने आज इस लेवल पे जाने की कोशिश जरूर करी मगर फेल हो गया। क्यों? क्योंकि यह है इंपॉर्टेंट नंबर 250 ब्रेक करे अपसाइड में तेजी से, गैप अप ओपनिंग से, तो एंट्री, रिटेस्ट करके वापस करे तो स्ट्रॉन्ग एंट्री, यानी कि अच्छे से सपोर्ट को रिटेस्ट कर लिया है, और जब इसको ब्रेक करके नीचे जाए तो आपको क्या करना है? पुट साइड में एंट्री, बिल्कुल क्लियर। तो ये है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कल के लिए। तीसरा 22,320, तो ये तीनों रहेंगे बाजार के लिए कल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। हालांकि अभी निफ्टी थोड़ा सा हमें संभलते हुए दिख रहा है जब तक 22,000 के ऊपर है। जैसे जैसे 22,000 के नीचे जाएगा थोड़ा सा डर का माहौल बन जाएगा। अब कल का दिन अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल रिलैक्स करें, कोई ट्रेडिंग ना करें, चाहे बाजार कल ऑल टाइम हाई बनाए या कल 21,600 पे आ जाए, क्योंकि कभी कभार बाजार को ऑब्जर्व करना होता है। अगर बाजार में कोई न्यूज नहीं है या इस तरह की न्यूज है कि आपको ट्रैप किया जा रहा है, क्योंकि देखिए ट्रैपिंग से बचिए, कोई ट्रैप आपको करे, आपकी मेहनत का पैसा चला जाए। हम आपको एग्जांपल देते हैं, कल हमने एक कॉल खरीदी बैंक निफ्टी की 47,500 की, और दोस्तों उसमें जो लॉस था वो अच्छा खासा लॉस माफ कीजिएगा, उसमें एक अच्छा खासा लॉस था, मगर हम लोगों ने उस पर सस्टेन किया और आज उसको प्रॉफिट में रखा, क्योंकि पता था कि कल जो हो रहा है वो एक पैनिक सेलिंग हो रही है। कुछ लोग, कुछ ऑपरेटर पैनिक सेलिंग क्रिएट करवाते हैं मार्केट में, और उससे बाजार नीचे जाता है और फिर बाजार वापस से तेजी दिखा देते हैं। तो इन सब चीजों से हमें बचना है। अब सपोर्ट की बात कर लेते हैं। सपोर्ट से याद आ रहा है दोस्तों आपसे बार बार कि हमारे भी केएनपी टीम के, यानी कि अपने चैनल के 10,000 सब्सक्राइबर करने में हमारी मदद कीजिए। अब पहला सपोर्ट क्या है निफ्टी के अंदर कल के लिए? सबसे पहला है 22,110। अगर बाजार आता है सतर्क हो जाना है, यानी कि इन्हीं के खरीद लेना है, तभी बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं है, मगर सतर्क रहना है कि हमें एंट्री की पोजीशन बनाने की कोशिश करनी है। अच्छा सपोर्ट 22,050, कोशिश करेगा बाजार एक बार यहां पे आने की। अगर आता है तो एंट्री करने की कोशिश कर सकते हैं, डिपेंड, अगर बाजार इससे ऊपर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो यहां से एक हल्का सा में रिवर्सल मिल सकता है। और सबसे अच्छा सपोर्ट 21,840, फिर कहीं देखना ही नहीं है। आप सोचेंगे इतना बड़ा, क्योंकि अगर कल बाजार ने अपने आज के लोअर लोज को ब्रेक किया तो सीधा उसको बचाएगा 21,840 की रेंज, उससे पहले बाजार रुकेगा नहीं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसीलिए कि क्या ये रिवर्सल है या ये धोखा है, आज का थंबनेल इसीलिए बनाया आप लोगों के लिए। अब निफ्टी बैंक की बात करते हैं। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला हुआ है वन डे के टाइम फ्रेम पे, लगातार गिरावट है, और आज जो कैंडल बनी है डॉजी कैंडल बनी है, यानी कि किधर जा सकता है बाजार अभी संकेत क्लियर नहीं है निफ्टी बैंक में। तो हो सके तो निफ्टी बैंक से अभी आप एक आध दिन ट्रेडिंग अवॉइड करें। हम तो आपको सलाह देंगे कि निफ्टी बैंक को आपको या तो ट्रेड करना है इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट पे या फिर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद। जैसा हम पहले भी बताते थे 46,650 के ऊपर जब तक बाजार रहेगा या जाएगा, जब नीचे था बाजार 46,000 के लेवल पे, तब आपको 48,000 तक के लेवल दिखेंगे और हुए। तो इसी तरीके से अब आपको संयम रखना है निफ्टी बैंक में खास तौर से। तो पहला रेजिस्टेंस है 46,920, क्योंकि बाजार 46,900 के नीचे की क्लोजिंग देके गया। अगर आज बाजार 47,000 के ऊपर की क्लोजिंग देता तो आज ये हमारे स्टेटमेंट आपके लिए नहीं होते निफ्टी बैंक में कि आप इसको कुछ दिनों के लिए अवॉइड करें। बट अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो 46,920 रहेगा बाजार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फिलहाल, क्योंकि 46,900 के नीचे जैसे जैसे क्लोजिंग करके जाएगा ना, बाजार थोड़ा सा आपको सतर्क करने के लिए मजबूर करेगा कि आप अलर्ट रहे। निफ्टी बैंक कभी भी आपको एक बड़ा झटका दे सकता है। और कहां तक? 46,000
या फिर 46,250 तक के लेवल दिखा सकता है। तो दूसरा 47,050 बिल्कुल इंपॉर्टेंट, बाजार रुका भी, काफी कोशिश भी करी, बार बार बाजार ने इस पे रिटेस्ट किया बट फेल हो गया तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया। और तीसरा 47,250 बिल्कुल क्लियर, आज का ऑलमोस्ट डे हाई का लेवल भी यही था। तो 47,250 है निफ्टी बैंक ले, कल भी शुक्रवार को इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, तेजी इससे ऊपर की क्लोजिंग के बाद हम करनी शुरू करेंगे, उससे पहले हल्की हल्की यहाँ पे आने का प्रॉफिट बुकिंग, और अगर इसको ब्रेक करता है, रुकता है तो तेजी करेंगे, और वो तेजी है 47,250 के बाद, उससे पहले नहीं, उससे पहले प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अब सपोर्ट की कहां एंट्री करनी है? पहला सपोर्ट 47,750 पे आपको तैयार होना है, मतलब सोचना शुरू करना है कि मेरे को निफ्टी बैंक में अगर जाना ही है तो इससे पहले नहीं जाना, ठीक है। दूसरा 46,680 बहुत छोटा सा सपोर्ट है मगर अच्छा और क्रूशियल सपोर्ट है। और तीसरा सपोर्ट सीधा आज के ऑलमोस्ट डे लो के लेवल जो कि है 46,550। बट अगर बाजार इन तीनों लेवल पर रुकता नहीं है 5 मिनट, यहाँ पे 10 मिनट का वेट करेंगे। निफ्टी बैंक में अगर पैसा बनाना है इस तरह के मूड माहौल में तो 10 मिनट का वेट करेंगे। 10 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर बाजार इनसे ऊपर रुकता है तो आप तेजी करेंगे, और अगर बाजार 46,550 को ब्रेक कर देता है तो फटाफट जाएंगे पुट की पोजीशन में और 46,000 तक को बाजार को आते हुए देखेंगे। इनफैक्ट 46,250 तक तो आते हुए आप देख ही लेंगे निफ्टी बैंक, ठीक है। अब रेंज समझ लेते हैं कल के लिए। निफ्टी में तेजी कब करनी है? जैसे ही निफ्टी 22,250 के ऊपर जाके रुकने की कोशिश करे, उससे पहले नहीं। और नीचे कब एंट्री करनी है? 21,900 या 21,850 के आसपास, यहां पे एंट्री करनी है, सेफ एंट्री, प्रॉफिट लेके जाएंगे। अब निफ्टी बैंक में ऊपर आपको एंट्री करनी है 47,050 के ऊपर, हल्की हल्की सी तेजी करनी है, अच्छी तेजी 47,250 के ऊपर 10 मिनट रुके जाओ, और नीचे 46,250 या 46,450 के लेवल पे हल्की हल्की एंट्री करनी है। 250 पे अच्छी एंट्री कर सकते हैं और 46,450 पे और 500 के बीच में थोड़ी बहुत एंट्री आप करने की सोच सकते हैं। तो दोस्तों ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट कल शुक्रवार 15 मार्च के लिए। उम्मीद करते हैं कि हमारी बताई हुई एनालिसिस से आपका बनता होगा प्रॉफिट। अपने कमेंट्स करने में, लाइक करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।